हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा पार्ट 3 अमृतसर के ब्लॉग का आ गया और ये फाइनल ब्लॉग है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक ही रूम शेयर करा था, तो ये वही रूम है। फिर हम सब रात को जब घर आए थे ना बाघा बॉर्डर से, तो सब लोग हम बड़े बड़े बेड पे आ गए थे और बच्चे वगैरह, जीजा जी और मेरे हस्बैंड, उन्होंने नीचे अपना बिस्तर लगा लिया था। सब ने रात में मस्ती की, ठंड थी तो मूँगफली वगैरह खा के जो इंजॉय करते हैं वो सब करा। हमने अंताक्षरी खेली, थोड़ा सा डांस वगैरह करा और हमने मस्ती करी रात को 1 बजे तक भी बच्चों का मन नहीं था सोने का, बट क्योंकि हमें नेक्स्ट डे भी घूमने जाना था तो इस वजह से फिर फटाफट बच्चों को भी सुलाया, लाइट वगैरह ऑफ की और हम भी सो गए थे क्योंकि सुबह जल्दी ही निकलना था। तो और ठंड भी थी उस टाइम पे ना थोड़ा ज़्यादा, हाँ, बट अमृतसर में उतनी ठंड नहीं थी एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। तो फिर हम सुबह के लिए रेडी हुए। सुबह 10:30-11 बज चुके थे, बट फॉग कम नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा फॉग था। ठंड नहीं थी बट हाँ फॉग बहुत ज़्यादा था। ये सुबह 10:30 का टाइम था जब इतना ज़्यादा फॉग था। पहले तो हम सोच रहे थे थोड़ा और स्किप करते हैं, लेट निकलेंगे, बट फिर भी 10:30 बजे जब हम निकले थे तब भी फॉग बिल्कुल हटा नहीं था। और फिर हमने सोचा कि निकल ही जाते क्योंकि लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम सब वहाँ से निकले, बच्चे एक साथ अपना पेयर बनाया और धीरे धीरे हमने जर्नी अपनी शुरू कर दी। तो सबसे पहले हम गए थे मंदिर में, जो कि वहाँ पे हमारे जो जहाँ पे हम रुके थे वहीं पे पास में ही था। इस मंदिर के अंदर काफ़ी सारे मंदिर थे, तो इसको दुर्ग्याना द्वार करके कुछ था। मंदिर तो अलग था पर ये जो इसमें एंट्रेंस था दुर्ग्याना द्वार से था। मंदिर के बाहर का ये कॉरिडोर था जहाँ पे पार्किंग का था, शूज़ रखने का रैक वगैरह थे। बहुत बड़ा था और फॉग इतना ज़्यादा था ना कि पूरा फ्लोर गीला हो रहा था, ऐसा हो रखा था जैसे बारिश हुई हो, बट ऐसा बारिश वगैरह कुछ नहीं हुई थी, वो फॉग की वजह से ही था। ये दुर्ग्याना तीर्थ था, इसके अंदर ना बहुत सारे मंदिर थे और ये एंट्रेंस के जो बनाए हुए थे ना द्वार, इन पे बहुत अच्छा लिखा हुआ था, वरुण द्वार, कुबेर द्वार, इस तरीके से। फिर सबसे पहले हमने अपने शूज़ वगैरह एक बैग में सबके एक साथ रखे ताकि हमें ढूंढने में ना प्रॉब्लम ना हो, आसानी से मिल जाए। तो हमने एक बैग में रख दिए थे सबके एक साथ ही। फिर सब तरफ देखिए कितना ज़्यादा कोरा कोरा हो रहा था और मंदिर ना बहुत अच्छा सजा रखा था, बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रही थी। और मंदिर भी जो बना हुआ है ना वो बहुत अच्छा है, वो झील के बीचों बीच बना है, दोनों साइड झील है और बीच में मंदिर है। जब हमने एंट्री की थी तो एंट्रेंस पे ही गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्ति थी, राइट हैंड साइड पे गणेश जी और लेफ्ट हैंड साइड पे लक्ष्मी माता की मूर्ति थी। फिर जब हम अंदर गए थे तो दोनों साइड जैसे मैं बता रही थी झील है, बट कोहरे की वजह से क्या था अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी बहुत ज़्यादा कोहरा था। वैसे इसमें बोटिंग होती है। बहुत अच्छा सा व्यू था और बहुत अच्छा मंदिर का भी जो व्यू है बहुत अच्छा था, बट कोहरे की वजह से सब खराब हो रखा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था कि कितना दूर क्या है। फिर ये मंदिर का एंट्रेंस है। आई थिंक ये जो ऊपर का पोर्शन है वो सोने से बना हुआ है क्योंकि काफ़ी जगह लिखा हुआ था। फिर अंदर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की मूर्ति थी। अंदर फ़ोटो अलाउड नहीं थी तो ये बाहर से ही फ़ोटो ली हुई है, अंदर से नहीं था अलाउड। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो हमने यूज़ भी नहीं किया था, ले रहे थे फ़ोटो, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं ले रहे थे, ले रहे थे बट हमने यूज़ नहीं करा था क्योंकि डर लगता है कभी कभी क्या होता है फ़ोटो वगैरह डिलीट कर देते हैं। फिर ये मुझे जो मंदिर का स्ट्रक्चर था और मंदिर का जो स्टाइल लग रहा था, अभी हम थोड़े दिन पहले धारी देवी गए थे, सेम वैसा ही लग रहा था क्योंकि धारी देवी का मंदिर भी ना ऐसे ही है, बीच में बना हुआ है, उसके चारों तरफ डैम है, बट यहाँ डैम नहीं है, झील है। फिर ये यहाँ पे केवट और राम जी सीता मैया के प्रतिमा बनी हुई थी, बहुत सारी थी यहाँ पे। फिर इस मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बाहर आए। बाहर आके झील के जो बीच में है ना शिव जी की एक मूर्ति बनी हुई है, इसमें भी जा सकते हैं बट अभी बंद कर रखा था, पानी ज़्यादा था या पता नहीं फॉग की वजह से बंद कर रखा था, तो बट बंद कर रखा था। फिर जब मंदिर से बाहर आए तो बैक साइड दूसरी साइड और भी 2-3 मंदिर थे, उनमें गए हम। तो जब जा रहे थे तो यहाँ पर एक शीतला माता का मंदिर भी था पर हम उसमें नहीं गए थे, पहले हम हनुमान जी के मंदिर गए थे। हनुमान जी का मंदिर आगे था क्योंकि तो हमने सोचा था जब रिटर्न करेंगे तो शीतला माता के मंदिर तब जाएंगे। फिर हम सबसे पहले जब हनुमान जी के मंदिर जा रहे थे
तो ये रास्ते में ही मतलब मूर्तियाँ वगैरह थी भगवान जी की। और फिर हम बीच में यहाँ से प्रसाद लेने की मतलब एक छोटी सी मार्केट बनी हुई थी जिसमें सामान वगैरह भी मिल रहा था और प्रसाद भी था, तो यहाँ से हमने प्रसाद वगैरह लिया। फिर जीजा जी ने हमें उस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताया, क्योंकि वो हमसे पहले ही जाके दर्शन करके आ चुके थे कि मतलब कौन सा मंदिर है। तो ये प्राचीन हनुमान मंदिर था। ये मंदिर सतयुग के टाइम का बना हुआ है और इसमें मतलब एक पेड़ है, वो भी सतयुग के टाइम का है। तो मंदिर में जो डेकोरेशन थी वो बहुत अच्छी हो रही थी, शायद न्यू ईयर की वजह से हो रही थी, पता नहीं, हमेशा ही ऐसी रहती है। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे आइडिया नहीं है। डेकोरेशन हो भी रही थी और मतलब तैयारी भी चल रही थी मंदिर में, शायद भंडारा वगैरह होना था न्यू ईयर पे, तो उस वजह से। तो इस मंदिर में जिसकी मैं बात कर रही हूँ हनुमान जी का, ये वो मंदिर है जिसमें ना सतयुग में हनुमान जी जब लवकुश से मिलने आए थे ना, तो उन्होंने हनुमान जी को एक पेड़ से बांध दिया। तो ये वो ही पेड़ है जिससे हनुमान जी को लवकुश ने बांधा था। और जो अंदर मंदिर के अंदर हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, बट उसकी फ़ोटो लेना भी अलाउड नहीं था, तो वो नहीं लिया। आप ये जो पेड़ है इसकी तो अलाउड थी, उस पर ऐसा कुछ नहीं था, तो हमने वो ली थी। फिर इस मंदिर से बाहर आने के बाद हम शीतला माता के मंदिर गए थे। वहाँ पता नहीं, वहाँ फ़ोटो अलाउड है बट मैंने ली नहीं थी, पता नहीं क्या रीज़न रहा था। फिर दोनों मंदिरों से जब हम दर्शन करके आए थे उस टाइम फॉग थोड़ा कम हो गया था, तो फिर हम इस साइड दोबारा गए थे थोड़ा सा देखने के लिए। तो एग्जैक्ट व्यू ये था, अभी भी कोहरा पूरा नहीं था हटा, बट हाँ सुबह जब हम आए थे उससे तो बहुत हट गया था। तो एग्जैक्ट व्यू ये है। और भीड़ भी फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा मंदिरों के दर्शन करने के बाद सीधा हम गए थे जो अमृतसर का मेन मतलब तीर्थ है ना, सलजुग सरदारों का, वहाँ गए थे, यानी कि अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है। धीरे धीरे मतलब फॉग कम हो रहा था और भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। और गोल्डन टेम्पल में ना बहुत सारे गेट हैं, तो हम जिस गेट से मतलब एंट्री करने वाले थे उससे थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस था, क्योंकि ऑटो वाले भैया को अपना पार्किंग में भी खड़ा करना था, तो इस वजह से उन्होंने हमें बाहर ही छोड़ दिया था। फिर वहाँ से थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा था वॉकिंग डिस्टेंस, लगभग 20-25 मिनट का था। बाहर बहुत बड़ी ये मार्केट है, इसमें हर चीज़ अवेलेबल थी, कपड़े लो, ड्राई फ्रूट्स लो या खाने का कुछ भी लेना हो, खिलौने वगैरह जो भी थे सब अवेलेबल था, बहुत बड़ी मार्केट थी ये। फिर हम यहाँ से निकलने का था, पहले हमने कुछ नहीं देखा था, सबसे पहले हम गोल्डन टेम्पल ही गए थे, क्योंकि मार्केट हमने आते वक्त विज़िट किया था। क्योंकि उस टाइम क्या था, ऑलमोस्ट सारी दुकानें नहीं खुली थी, मतलब हाँ बट काफ़ी हद तक खुल चुकी थी। तो फिर भी हमने सोचा सुबह नहीं, आते वक्त जब जाएंगे तब जाएंगे मार्केट। तो फिर यहाँ पे रास्ते में हमें एक शनिदेव जी का मंदिर भी दिखा था, जो कि गुरुद्वारे से जस्ट थोड़ा सा ही पहले है एंट्रेंस से। फिर हम यहाँ पे अपना मतलब ऑटो आ रहे थे, जो मतलब आसपास के लोग हैं जिन्हें कुछ सामान वगैरह पहुंचाना होता है गुरुद्वारे में, वो ऑटो के थ्रू ही आ रहे थे। तो ये है कॉरिडोर गुरुद्वारे का, जिसमें मतलब अपने शूज़ हो या कोई बैग हो, क्लॉक वॉच वगैरह जो भी रखना होता था वो सब था क्लॉक रूम में, ले सकते थे। बहुत लोग क्लॉक रूम में ले रहे थे जिन्हें कुछ अपना मतलब बैग रखना था या कुछ भी सामान रखना था या वहाँ से कहीं और जाना था, बट हमने खाली शूज़ रखने थे तो वो रख के। ये है गोल्डन टेम्पल का एंट्रेंस, जहाँ पे सबसे पहले पैर धोए जाते हैं, देन उसके बाद एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद सबने अपना पिक्स वगैरह क्लिक की और सबने एंजॉय करा। बट हमारे साथ यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। वो ये ब्लंडर हुआ कि यहाँ पर ना मतलब जो मेरी नंदे थी उनकी वीडियोस डिलीट करवा दी गई, पता नहीं क्या रीज़न रहा था। बट मैंने गुरुद्वारों में मतलब ये नोटिस किया है कि वो नॉन सिखों के साथ थोड़ा सा पार्शियलिटी करते हैं। मतलब मैंने दिल्ली के भी गुरुद्वारों में ये चीज़ देखी है, बट पता नहीं हमारे साथ ही होता है ऐसा या सबके साथ होता है। फिर यहाँ पे कुछ लेडीज़ जो थी सिख, वो बर्तन वॉश कर रही थी, जो यहाँ पे पानी पीते हैं उसके बर्तन वगैरह। तो हमने पानी पिया, देन उसके बाद हम गुरुद्वारे में घूमे वगैरह, दर्शन किए, माथा टेका। यहाँ पे लोग नहा भी रहे थे। इन लोगों की मतलब मान्यता है इस पानी में नहाने से अगर कोई मतलब कष्ट काया होती है या कोई दुख दर्द होता है या बीमारी होती है वो दूर हो जाता है। तो यहाँ पे सिख या नॉन सिख कोई भी नहा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल सिख ही नहाएंगे। और लेडीज़ के लिए अलग से बाथरूम बन रखे हैं और जेंट्स बाहर भी नहा सकते हैं और चाहे उस बाथरूम में भी नहा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो बट मोस्टली सब बाहर ही नहा रहे थे। और फिर उसके बाद ये जब हम
यहाँ पे आए थे बाहर की साइड। बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है। इस साइड जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे लंगर हॉल था, जहाँ पे लंगर चलता रहता है पूरे टाइम, वो था। बट हम लंगर नहीं करा था हमने, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारे साथ वो वीडियोस का सीन हो गया था, तो सबका मूड ऑफ हो गया था। बट वॉशरूम की वजह से हमें थोड़ा सा ढूंढ के जाना था, क्योंकि वॉशरूम बिल्कुल लास्ट में था। जब हम वॉशरूम के लिए जा रहे थे तो बीच में बहुत अच्छा एक गार्डन मिला था, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह थे। यहाँ पे लोग रुक रहे थे, जैसे जो लोग दूर से आते हैं तो वो यहाँ पे रेस्ट वगैरह कर रहे थे। खाना वहाँ पे हो ही जाता है, तो रात को सोने के लिए यहाँ पे उनका लेटने वेटने का इंतजाम था। जब हम आगे जा रहे थे ना, वॉशरूम के जाने से पहले हमें यहाँ पे एक जगह मिली, जहाँ पे ना 200 ml की कोई भी कोल्ड ड्रिंक 5 रुपये में मिलती है। हमारे टाइम पे यहाँ पे थी माउंटेन ड्यू अवेलेबल थी, बट बाकी टाइमों पे डिफरेंट होते हैं। और एक बंदा मतलब केवल एक ही बॉटल नहीं ले सकता, वो कितनी भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि पर पर्सन एक ही बॉटल मिलेगी, कितनी भी ले सकेगा, और वो 5 रुपये की होगी। तो ये सब हमने लिया था, क्योंकि हमारे साथ सब लोग नहीं थे, बट हमने फिर ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली और फिर बाहर आए। बाहर मार्केट थी, जैसे मैंने बताया था, और मार्केट में खिलौनों की शॉप ना हो ये तो कभी हो नहीं सकता। फिर खिलौनों की शॉप से रुद्रांश कभी मान नहीं सकता बिना खिलौने लिए। फिर उसने यहाँ पे अपनी फौजी गन, जो वो बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, वो ली, वो उसे यहाँ पे मिल गई थी। फिर हमने यहाँ से दुपट्टे वगैरह लिए, जूती वगैरह ली, और ये सब हमने शॉपिंग की। और लास्ट में हमने थोड़े से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बिक रहे थे जगह जगह स्टॉल पे, कुछ दाल के पकौड़े थे, काफ़ी अच्छे थे। फिर हमने ये खाए, और यहाँ से ये सब खाने के बाद और लेने के बाद हम यहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि आज शाम की ही हमारी ट्रेन भी थी। फिर हम यहाँ से निकले थे तो 2-2:30 के करीब बज गया था। फिर हम गए थे, लव कुश मंदिर था और वाल्मीकि जी का मंदिर था, वहाँ गए। हमने शूज़ वगैरह रखे, और वहीं पे आसपास बहुत सारी धर्मशाला वगैरह भी थी, तो ये वही सब है। फिर जब हम इस मंदिर में गए तो यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर था, और बहुत साफ़ सुथरा था मंदिर, और काफ़ी बड़ा था। ये मंदिर भी ऐसे ही था, झील के बीच में बना हुआ, और काफ़ी अच्छा था, सुंदर भी था। काफ़ी भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि काफ़ी दूर है, तो मे भी इस वजह से लोग ज़्यादा नहीं आते। बट हाँ, मंदिर बहुत सुंदर था और बहुत साफ़ सफाई थी मंदिर में। जिस हिसाब से वो मंदिर बड़ा था, इस हिसाब से बहुत अच्छे से मतलब उसमें साफ़ सफाई कर रखी थी, और बड़ा भी काफ़ी था, पेड़ वेड़ बहुत सारे थे, पानी वगैरह था। तो फिर हम यहाँ पे सबसे पहले हमने वाल्मीकि जी के इस मंदिर में गए। फिर हमने ये देखा, दोनों साइड यहाँ पे भी क्या था, झील ही थी, और मंदिर बीच में बना हुआ था। मंदिर काफ़ी बड़ा था, और जो आर्किटेक्चर का काम था वो भी बहुत अच्छा हो रखा था इसमें, और जो कालीन वगैरह थे, झूमर वगैरह थे, वो भी A1 थे। बहुत अच्छा मंदिर था ये। मैंने तो कभी इस मंदिर के बारे में सुना नहीं था। ये एक्चुअली ऑटो वाले भैया ने ही हमें इस मंदिर के बारे में बताया था कि एक वो मंदिर भी है। फिर हम यहाँ गए। मंदिर से बाहर आने के बाद बीच में एक और मंदिर था, मंदिर के अंदर ही एक और मंदिर, जहाँ पे बहुत सारे भगवान जी की मूर्ति थी, और एक गुफा टाइप का, मतलब स्नेक की गुफा बनी हुई थी, उसके अंदर भी बहुत सारे भगवान जी थे। यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी थे, जगन्नाथपुरी के जो थे, बलराम, सुदामा और कृष्ण भगवान, वो सब थे, और शेषनाग के थे, मतलब बहुत सारे भगवान जी थे यहाँ पे। सब इन्हें देखने भी आ रहे थे। फिर ये आगे अंदर जाके ये गुफा है, गुफा के अंदर ये सारे मंदिर हैं। फिर यहाँ से गुफा से बाहर निकलने के बाद जब हम आगे, तो गुफा बहुत बड़ी नहीं है, नॉर्मल है, अच्छी है, और काफ़ी वेल मेंटेन कर रखी है उसी के अंदर, मंदिर के अंदर ही, और साफ़ सफाई भी काफ़ी थी। फिर मंदिर से बाहर आते वक्त हमें डिसाइड करना था कि अब हमें कहाँ जाना है, और तो फिर हम सब ने बैठ के वो डिसाइड किया। तब तक बच्चों ने, क्योंकि यहाँ पे झूले वगैरह भी थे, वो सब एंजॉय करे, जिसको जो जो झूलने थे वो सब लिए। तो जब हम डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि हमारी ट्रेन अभी तक ना कंफर्म नहीं हुई थी, तब हम जब चेक कर रहे थे तब भी उसमें यही दिखा रहा था वेटिंग में, बट विद इन हाफ आवर वो हमें शो हुई कि वो कैंसिल हो गई। अब हमें शाम को घर भी जाना था, और हमारी ट्रेन भी कैंसिल हो गई थी। तो फिर हमने सोचा था कि पहले जलियांवाला बाग जाएंगे, बट वो फिर कैंसिल करा। हमने सारे ट्रैवलरों वालों को कॉल की कि कोई सीट मिल जाए, बट नहीं मिली। फिर ऑटो वाले भैया से बोला कि हमें बस स्टैंड पे छोड़ देना, हम वहीं से ढूंढ लेंगे। फिर वहाँ से हस्बैंड ने और जीजा जी ने ढूंढ के एक ट्रैवलर ढूंढ लिया। फिर हम उसी में गए थे सब लोग। तो ये वो ट्रैवलर था जिसमें हम गए थे,
और फिर फाइनली हम वहाँ से हमें मतलब मिल गई थी एक बस जिसमें हम सबको सीट भी मिल गई थी। और घर आके फिर सबसे बड़ा काम करा जो कि होता है बैग अनपैक्ड करना। और इस बैग अनपैक्ड करने में हमारे रुद्रांश थे जो कि खाली होते ही घुस गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।